आखिर कुंभकर्ण की पत्नी का नाम क्या था? कुंभकर्ण की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी का क्या हुआ? आप देख रहे हैं मिस्टीरियस हिंदू। तो चलिए अब करते हैं ज्ञान की बात। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। रावण का भाई कुंभकर्ण, जो 6 महीने बाद एक दिन जागता और भोजन करके फिर से सो जाता, क्योंकि उसने स्वयं ब्रह्मा जी से इंद्रासन के स्थान पर निंद्रासन का वरदान मांग लिया था। विशालकाय शरीर वाला एक ऐसा राक्षस जिसके बारे में कहा जाता है कि यह स्वयं एक वैज्ञानिक था, जिसने रावण के कई सारे अस्त्र शस्त्रों का निर्माण किया था। लेकिन आप में से बहुत से लोग नहीं जानते होंगे कि कुंभकर्ण की पत्नी का नाम क्या था, और साथ ही कुंभकर्ण की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी का क्या हुआ। दरअसल कुंभकर्ण की पत्नी का नाम वज्रज्वाला था, जो कि स्वयं महाबली बलि की पुत्री थी। बलि विरोचन का पुत्र था। वहीं वामन अवतार ने बलि से जब 3 पग भूमि दान में मांगी, तब उस वक्त वज्रज्वाला वहां मौजूद थी। वैसे तो कुंभकर्ण की और भी पत्नियां थी, जैसे उनकी एक पत्नी का नाम करकटी था। कुंभपुर के महोदर नामक राजा की कन्या तंडित माला से भी कुंभकर्ण का विवाह हुआ था। कुंभकर्ण के एक पुत्र का नाम मुल्कासुर था, वहीं दूसरे का नाम भीम था। लेकिन मुख्यतः रामायण में इस बात का वर्णन मिलता है कि कुंभकर्ण की पत्नी एक ही थी, जिसका नाम वज्रज्वाला था, जिसके 2 पुत्र थे, कुंभ और निकुंभ। लेकिन सबसे चौंका देने वाली बात तो ये थी कि कुंभकर्ण की पत्नी उसकी ही भांति एक वैज्ञानिक थी। जी हाँ, रावण की सेना में अस्त्र शस्त्र या यंत्र बनाने वाले एक से एक वैज्ञानिक थे, जैसे शुक्राचार्य, भार्गव, शंबुक, कुंभकर्ण और वज्रज्वाला। कुंभकर्ण अपनी पत्नी वज्रज्वाला के साथ अपनी प्रयोगशाला में तरह तरह के अस्त्र शस्त्र और यंत्रों का निर्माण करते थे। वहीं कुंभकर्ण की यंत्र मानव कला को ग्रेट इंडियन पुस्तक में भी विजार्ड आर्ट का दर्जा दिया गया है। इस कला में रावण की पत्नी धन्यमालिनी भी परंपरागत थी। वरदान के पहले और एक दिन जागने के दौरान कुंभकर्ण ये कार्य करता था और उसका साथ देती थी स्वयं वज्रज्वाला। लेकिन अब जानते हैं कि आखिर कुंभकर्ण की मृत्यु के बाद वज्रज्वाला कहां गई। तो दरअसल रामायण में इसका विस्तार से कोई भी प्रमाण नहीं मिलता है। इसके लिए हमने अलग अलग पुस्तकों को खंगाला, लेकिन वज्रज्वाला के ऊपर हमें कोई भी एक जानकारी नहीं मिल पाई। और आज भी एक रहस्य बना हुआ है कि आखिर कुंभकर्ण की मृत्यु के बाद जब श्री राम ने रावण को भी मार गिराया, उसके बाद विभीषण को लंका सौंप दी गई, उसके बाद वज्रज्वाला आखिर गई तो गई कहां? क्या वो अपने पिता राजा बलि के पास वापस चली गई, या वो लंका में ही विभीषण के नेतृत्व में कार्य करने लगी? इस बारे में कोई भी सटीक प्रमाण नहीं मिलते हैं। अगर आपको इस बारे में ज्यादा विस्तार से पता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए संपूर्ण ज्ञान का केंद्रीय बिंदु, मिस्टीरियस हिंदू।